हेलो, वेलकम टू सीडी एजुकेशन हब। सीडी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर का चैलेंज या जो रिवीजन सीरीज़ चल रही थी अभी आने वाले एग्ज़ाम यानी कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये सारे करंट अफेयर क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड और रिफाइंड हैं, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े, तो आप अगर ये रिवीजन सीरीज़ फॉलो करते हैं तो आपके करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएँ। मैं वीडियो 5 या 8 मिनट की ही बनाता हूं, तो आप इसको 1.5 या 2x पर अगर देखेंगे तो 3 से 4 मिनट में रिवीजन आपका हो जाएगा। और ये बहुत ही, आप एक बार विश्वास करके देखिए, बहुत ही रिफाइंड क्वेश्चंस हैं, तो आप एंड तक फॉलो करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए। बाकी चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंड में मैंने एक न्यूज़ रखी, उसको भी देखिएगा आप। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड काजिंद इज बीन कंडक्टेड बाय विच कंट्रीज। काजिंद जो एक्सरसाइज 2024 है, ये किन दो देशों के मध्य हो रही है? ये हो रही इंडिया कजाकिस्तान के बीच। ये कहाँ हो रही है? तो ये औली उत्तराखंड में हुई थी। औली उत्तराखंड में हुई थी। तो आप ये दोनों चीज़ याद रखिए। साथ ही साथ आपको कजाकिस्तान की कैपिटल पता होना चाहिए, मैप में है। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। अस्ताना इसकी कैपिटल होगी। और इसके साथ साथ ये कजाकिस्तान आपके कैस्पियन सी से बॉर्डर बनाता है। कैस्पियन सी से 5 कंट्रीज़ बॉर्डर बनाती हैं। इनको याद करने का मेमोनिक है राकेट, RAKIT, राकेट। तो ये राकेट जो है, इसमें रशिया आ जाएगा, रशिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा किसे अपॉइंट किया गया है? तो यार जैसे कि आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे, JP नड्डा जी जो हैं, ये लीडर ऑफ हाउस इन अपोजिशन राज्यसभा में। तो ये बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ये लॉन्च किया गया था। और इसका किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किस मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि डीकार्बनाइज, मतलब कार्बन का जो यूज़ है उसको कम करके हाइड्रोजन की यूज़ को बढ़ाना, यही हाइड्रोजन मिशन का मेन टारगेट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ वैष्णव पुष्टि मार्ग सेक्ट। वैष्णव पुष्टि मार्ग सेक्ट का जो फाउंडर है वो कौन है? तो वैष्णव पुष्टि मार्ग सेक्ट के, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला, तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इसका आंसर होगा। बाकी जो हैं आप इन सबके भी सेक्ट को आप कमेंट सेक्शन पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डीक्रिमिनलाइज्ड सेम सेक्स रिलेशनशिप्स। सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को डीक्रिमिनलाइज करने वाला, मतलब कि अपराध श्रेणी से हटाने वाला पहला देश जो है कौन सा है? तो ये है नामीबिया। ये आप मैप में नामीबिया का मैप देख सकते हैं। ये किन कंट्रीज से बॉर्डर बनाता है? तो ये बनाता है अंगोला, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जाम्बिया। इन चारों देश से ये बॉर्डर बनाता है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है विंडीहोक। विंडीहोक इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ईयर 2023। ईयर 2023 में FDI में इंडिया की रैंक क्या थी? तो ये थी 15वीं रैंक। 15वीं रैंक थी इंडिया की। और UNCTAD का जैसे कि कहाँ हेडक्वार्टर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये एक परमानेंट बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1964 में। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन बीन स्टार्टेड। पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये जैसे कि आप मैप में देख के समझ गए होंगे, ये झारखंड में स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होगा, जो ये कोल का गैसिफिकेशन होता है तो वो अंडरग्राउंड होगा, यही इसमें है। और जैसे झारखंड मैंने आपको बताया, तो मैं अब जैसे नेशनल पार्क आपको बताता हूँ। तो नेशनल पार्क यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे और भी हैं, तो ये बाकी आप देख लीजिए। ये पलामू टाइगर रिजर्व, यहाँ एक टाइगर रिजर्व भी है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। बाकी आप देख लीजिए पिक्चर पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट RELLAWS हैज़ बीन अप्रूव्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये किन दो देशों के मतलब
मध्य जो है मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये है रशिया के साथ इंडिया और रशिया के बीच, आर से रशिया, आर से रेलॉस, ये याद रख सकते हैं आप। तो ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, मतलब हम यहाँ से कुछ सामान भेजेंगे, वो वहाँ से कुछ सामान भेजेंगे, उसमें ज़्यादा वो नहीं होगा, इसलिए जो इसको बनाया गया है, मतलब ये एग्रीमेंट बनाया गया है। और रशिया की कैपिटल मॉस्को है। इसकी ये किन कंट्रीज से बॉर्डर बनाता है ये आप देख सकते हैं। फिनलैंड, ये फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया, चाइना, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मतलब बॉर्डर नहीं बनाता लेकिन है। तो ये बाकी कंट्रीज़ आप देख लीजिएगा। सो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। हु इज़ द करंट हेड ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब आईबी का इस समय हेड कौन है? तो ये हैं तपन कुमार डेका, ये इनकी पिक्चर है, तपन कुमार डेका, ये आईपीएस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू मैसिव फायर इन पैंटेनल, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैंटेनल जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में। फिर उसके बाद कहाँ इस आग लगी थी जिसके वजह से इमरजेंसी घोषित की गई? तो ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट भी है, वहाँ पे नदी भी है, तो आप ये याद रखिएगा। और ब्राज़ील की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ये यहाँ इसका मैप है, ये कंट्रीज़ बॉर्डर बनाती हैं, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एंड में मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। निहोन हिडानक्यो को जो है इस बार नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो ये याद रखिएगा क्यों दिया गया है। फॉर its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again। तो ये इसके वजह से इन्हें आपको नोबेल पीस प्राइज़ कल दिया गया है। बाकी नोबेल प्राइज़ भी मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बताया एंड में, और मैं आपको एक वीडियो बना के भी सारे नोबेल प्राइज़ बता दूंगा। चलिए, आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।